महाकुंभ को लेकर जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, उससे विपक्ष का एजेंडा साफ हो गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष हिंदू आस्था के दुष्प्रचार में लगातार सक्रिय है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के सैलाब को देखने के बाद भी विपक्ष सरकारी आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो हद ही पार कर दी है। फिर उन्होंने संगम के पानी की गुणवत्ता को लेकर सरकार को फेल और महाघपलेबाज बताया है। विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी ने भी जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का माहौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। बहुत बार विदेशी ताकतें भी इनका साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। अब सवाल है कि विपक्ष हिंदू आस्था को कमजोर करने में क्यों जुटा हुआ है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। लेकिन हमारा धर्म तो दुनिया में पहले ही जा चुका है और बहुत तमाम लोगों का योगदान है। स्वामी विवेकानंद जी का योगदान है और भी साधु संत रहे हैं, ऋषि रहे हैं जो गए हैं समय समय पर वेस्ट में हमारे धर्म का प्रचार किया है, आध्यात्म की जानकारी दी है। देखिए, हमारा धर्म वो राजनीति में और राजनीति जो ज़्यादा इसमें शामिल कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। और ऐसे में बड़े सवाल, हिंदुत्व से नफरत पर मिलेगा वोट, विपक्ष कर रहा आस्था पर चोट, धर्म का उड़ाया जा रहा मजाक, नेताओं से जनता मांगेगी हिसाब। महाकुंभ पर जारी है क्लेश, सरकार को महाफेल बता रहे अखिलेश। महाकुंभ में व्यवस्था पर सवाल, सरकार विपक्ष में छिड़ा सियासी बवाल। इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं हिमांशु शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनु पासवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु शुक्ला जी, बीजेपी ही धर्म को लेकर राजनीति में आई है और आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। देखिए, सभी को नमस्कार। और मैं जो है डिबेट की शुरुआत एक मोदी जी के कथन से करूंगा। मोदी जी ने सबसे पहले कुंभ की जो दिया है कि अविरल था और ना बटे हमारा कुंभ जो है पौराणिक समय चलता आ रहा है और इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है जिसका लोग कुंभ जो है 144 जो है बोल रहे हैं कि भ्रम फैलाया जाए। मैं बता दूं कि एक पिलग्रिमेज 644, क्योंकि हिंदुओं के भारतीयों के लोग की ज्यादा सुनते हैं, तो इसलिए मैं चीनी बात बता रहा हूँ। चीन ने अपने दस्तावेज कि 640 उसने कुंभ का विश्लेषण दिया है। ठीक है, तो समस्या हुई रही। दूसरा एक पार्टी है जो हिंदुओं की समय से विरोधी रही है, लोगों पे गोली चला देते हैं, कभी रामचरित्र गीता फाड़ देते हैं, कभी राम गीता गाली देते। अच्छा, कुंभ एकमात्र कुंभ ने आयोजन किया तो एकमात्र ऐसे अध्यक्ष रहे जो कुंभ समिति में एकमात्र है जिन्होंने लगाई है, तो इनका चरित्र और चिंतन खिलाफ है। और तुलसीदास जी की बात हुई, दोहा एक उनका बोल देता कि सहज पाप और उल्लू कहती हम पर। तो इसका अर्थात ये उल्लू जो है की तरफ आकर्षित हो, कुछ लोगों की प्रवृत्ति है तो अंधकार में ही लगता है पाप की तरफ जाना। मैं किसी नहीं दूंगा, ऐसे ही बता रहा हूं। सूरज दिख रहा है भरी, कहते हैं अंधकार है,
ऐसे ही इनका काम है खाना। अच्छा, खुद ही अध्यक्ष जो है ऐसे डुबा के आ जाते हैं। इनके चाचा जो है, चाचा जी बोलते हैं कि कुंभ में की बर्बादी है। अब ये बताइए, ये सफाई लगाती थी। ठीक है अशोक यादव जी, अशोक यादव जी देखिए, उनका साफ कहना है कि सवाल तो आप ही लोग उठाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि धर्म को वो राजनीति में लेकर आए हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो आप ही की एक मौर्य साहब थे जो रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे थे। एक दोहे को लेकर मार बवाल मचा हुआ था और इसका जिक्र खुद अखिलेश यादव ने भी किया था। सवाल इस बात को लेकर, ठीक है आस्था का विषय है, लेकिन आपकी आस्था है, आप सनातनी है, मैं मानता हूं, लेकिन आप सवाल ना उठाइए ना, दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचे, उसी की तो बात कही जा रही है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा राजनीतिकरण तो बीजेपी वाले ही करते हैं धर्म को लेकर। 1 मिनट हिमांशु जी। कट गई थी बीच में, एक लाइन में बोलना चाहूंगा। अखिलेश जी ने जो है बयान दिया था कि ट्रेनें खाले जा रही हैं, व्यवस्था। ठीक है 1 मिनट थम जाते हैं, मतलब केवल महाकुंभ नहीं, ओवरऑल की बात है ना। हाँ तो अशोक यादव मैं उनका जवाब देना चाह रहा हूं, उन्होंने खुद ही जवाब दिया, बोला ट्रेनें खाली जाती हैं, इसका मतलब व्यवस्था। 1 मिनट थम जाइए थोड़ा हिमांशु जी। अशोक यादव जी। जी देखिए, जो चीजें आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है धर्म के नाम पर, मुझे लगता है कि इतिहास में इतना जो कहा जाए कि निकृष्ट कार्य किसी पार्टी ने नहीं किया था। आज आप बताइए, केंद्र सरकार की संस्था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो रिपोर्ट सबमिट कर रही है कि मां गंगा का पानी का लेवल क्या है, फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल क्या है, और 1-2 जगह से नहीं 73 जगह से सैंपल कलेक्ट किया गया था और पूरी कंप्लीट रिपोर्ट। मुझे नहीं लगता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बेहतर हिंदुस्तान में और किसी राज्य सरकार का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा। वो तो बहुत हाई लेवल का है, लेकिन माननीय योगी जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में, विधानसभा से लेकर के और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर के सभी लोग एक सुर में झूठ बोलने लगे कि नहीं, सीपीसीबी झूठ बोल रहा है, गंगा का पानी बिल्कुल निर्मल है, उसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, नहीं आप लोग पानी पर आ गए, आप लोग सेंट्रलाइज हो गए हैं। सवाल इस बात को लेकर है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो सनातन को लेकर सवाल न उठाया हो। चाहे राम मंदिर में बार बार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात हो फिर भी सवाल उठे हैं, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो सवाल उठे, विंध्याचल कॉरिडोर की बात है सवाल उठे, महाकुंभ पर सवाल उठे। विपक्ष सनातन के ही आयोजन पर, सनातन के ही संस्था पर, सनातन पर ही सवाल क्यों, और किसी पर हमें नहीं लगता कि इतना वो हक होगा या इतना आप लोग जोरदार तरीके से बात रखते होंगे। राहुल जी देखिए, अगर कोई भी पार्टी धर्म का आवरण ओढ़ करके, छद्म राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ करके अगर मां गंगा के नाम पर लूट करेगा, भगवान राम के नाम पर लूट करेगा, और विपक्ष के नाते हम अगर उस पर सवाल खड़े करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये तो सनातन पर सवाल कर रहे हैं, ये तो राष्ट्र पर सवाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है। राहुल जी, मैं अपनी बात नहीं पूरी कर पाया था, तो सीपीसीबी की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर कर मैं नहीं, आप सेंट्रलाइज हो रहे हैं ना, आप केंद्रित हो जा रहे हैं। मैं सेंट्रलाइज नहीं हो रहा, मैं एक एक चीज खोल रहा हूं भाजपा का, कि ये कहते माननीय मोदी जी का भी आपने बयान चलवाया कि धर्म का माखौल उड़ा रहे हैं कुछ लोग, कुछ नेताओं का वर्ग, अखिलेश यादव का भी बयान चलवाया। बिल्कुल, लेकिन धर्म का माखौल तब क्यों नहीं उड़ता है जब मां गंगा को धोखा दिया जाता है। नमामि गंगे परियोजना का लगभग 39,000 करोड़ रुपया जो जारी हो चुका अभी तक मोदी सरकार में, इस 39,000 करोड़ रुपए की लूट किसने किया? अगर 39,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर मां गंगा का प्रदूषित रह गई, उनके जल में फीकल कैलिफॉर्म पाया जा रहा है, चलिए मैं इसको भी मान लेता हूं, आप कह रहे हैं ना आप समाजवादी हैं, आप समाजवादी हैं, मैं मान लेता हूं आप समाजवादी हैं। समाजवाद के मैं कह रहा हूं कि 2 अंग है, एक दाहिना हाथ आप लोगों के लिए मुस्लिम या हिंदू, बायां हाथ मुस्लिम या हिंदू, ये मान लेते हैं। तो फिर आप बताइए ना, आप ही की सरकार थी, हज हाउस बना गाजियाबाद में हिंडन किनारे, दूसरा कोई हाउस क्यों नहीं बन पाया दूसरे धर्म के लिए, किसी एक धर्म के लिए? अल्पसंख्यक की बात कर लेते हैं, नहीं हुआ। ठीक, अब आते हैं इसी महाकुंभ में, आप कह रहे हैं भगदड़ मचा, हाँ लोग मारे गए, मैं भी कहता हूं हाँ मारे गए। आप चले जाते हैं संभल, वहां आप आर्थिक मदद करते हैं, वो सही है आपके लिए। यहां आज तक आए आर्थिक मदद के लिए नहीं, क्योंकि वो दूसरे उससे जुड़ते हैं,
ये तो है ही, जिन पर राजनीति होती है, चाहे आप हो चाहे बीजेपी, कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी। तो जो राजनीतिक चश्मा है वो उन पर कम, आप पर ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है? फिर मुसलमानों की बात आते तो कहा जाता है कि आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदुओं की बात आता है तो आप लोग अपमानित करते हैं उनके पर्वों को लेकर, उनकी आस्थाओं को लेकर। आप देखिए सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब सवाल को डाइवर्ट सवाल आज ओवरऑल है, मैं कह रहा हूं पूरा है, केंद्रित ना होइए, ओवरऑल है, पूरा सवाल है। हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल राजपूत जी हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। सवाल है धर्म के नाम पर लूट का। सवाल है अगर आज महाकुंभ को एक पॉलिटिकल इवेंट, ठीक है, मैं मान लेता हूं धर्म के नाम पर लूट का, तो आप भी तो लूट सकते थे, आप भी लूटिए। फिर देखिए हम लोग पाप नहीं करते, हम लोग माँ गंगा के नाम पर पैसा नहीं लूट सकते, हम लोग भगवान राम के नाम पर पैसा नहीं लूट सकते, लेकिन हज हाउस के नाम पर वोट लूट सकते हैं। देखिए हज हाउस की बात आपने किया, हज हाउस भी बना और धार्मिक कार्य भी हमने करवाया, हमने समाजवादी श्रवण यात्रा भी करवाई। नहीं है, आपको याद होगा समाजवादी सरकार ने समाजवादी श्रवण यात्रा की शुरुआत करी थी अखिलेश यादव जी ने, ये तो पूरा हिंदू समाज के लोगों को यात्रा भी ये तो सरकारें तो हज यात्रा भी करवाती, उसमें क्या है? तो अगर हमने केवल आप ही नहीं, कई पार्टियों ने यात्राएं करवाई है, ट्रेन बुक होता है, धाम पर जाते हैं, उसमें क्या है, सभी करवाते हैं उसमें। मैं कह रहा हूं हज हाउस एक कोई आप प्रतीक बता दीजिए, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कहीं एक जगह कोई एक काम बता दीजिए जो करवाया हो कि हाँ सपा सरकार में ये काम हुआ था हिंदुओं के लिए। नहीं, हिंदू देखिए ऐसा, लेकिन एक चीज हुआ है, आपके एक नेता ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं, ये हुआ है। नहीं, आपने एक नेता की, हमारे पूर्व नेता की बात आपको याद है, लेकिन अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री की बात नहीं याद है। यही थोड़ा सा मतलब चरित्र जो है थोड़ा दिक्कत करता है कि अभी संजय निषाद का बयान आप लोगों को किसी को नहीं याद है। भगवान राम के मां को गाली दिया उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से, आज भी योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, आंखों के तारे बने हुए हैं, ये बयान आप लोगों को किसी को नहीं याद है। लेकिन आपको पूर्व सपा नेता जो कि हमारे पार्टी में नहीं इस समय है, उनकी सारी चीजें याद है। नहीं तो मुस्कुरा रहे थे ना सरकार में कैबिनेट मंत्री, उनकी बात नहीं याद है आपको, तो यही समस्या है ना, आपको दोनों चीज याद रखनी चाहिए। वही चीज कह रहे हैं ना कि दोहरा चरित्र किसका, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बीजेपी का, अनु पासवान जी। क्योंकि राहुल गांधी भी कहते हैं कि मंदिर जाते हैं तो वहां पता नहीं क्या हो जाता है, फला धर्म खतरे में है, फला धर्म खतरे में है। आ रही है आवाज अनु पासवान जी? नहीं, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आप अपना प्रश्न पूरा करिए। राहुल गांधी भी कहते हैं मंदिर में जाते हैं तो लड़कियों के साथ ये हो जाता है, वहां ये करने जाते हैं, फला धर्म खतरे में है, फला धर्म खतरे में है। नहीं राहुल जी, आप अभी भी अपने प्रश्न को पूरा नहीं बोल रहे हैं कि फला धर्म खतरे में। राहुल जी ने क्या कहा ये भी तो मैं आपकी बात ही नहीं सुन पा रही हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कि राहुल जी ने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दे दिया जिससे आपको लग रहा है कि राहुल जी दोहरा चरित्र का राजनीति कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप प्रश्न क्या करना चाह रहे हैं। प्रश्न यही करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट आया, एक के लिए छोड़ दिया गया, बाकी अल्पसंख्यकों को उसी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रखा गया। इस देश में अमरनाथ यात्रा पर टैक्स थोपा गया, लेकिन हज यात्रा के लिए पलक पौड़े बिछाए गए। इसी देश में वक्फ को लेकर कानून, नियम कानून बन गया, लेकिन दूसरे धर्म के लिए कुछ नहीं बना। इसी देश में धर्मदान एक्ट बना, यानी कि मंदिरों को अधिग्रहित कर लीजिए, लेकिन दूसरों के धार्मिक स्थलों को कुछ ना कीजिए, आप उनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए उन्हीं के ऊपर। मैं यही कह रहा हूं। तब राहुल जी, आपको शायद ये भी पता होगा कि दिल्ली में जब अक्षरधाम भव्य मंदिर को जब बनाया गया तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसी समय बहुत भव्य तरीके से उसका उद्घाटन भी किया गया था। और अक्षरधाम मंदिर ही क्या, राहुल जी मेरी बात पूरी जान लीजिए। आपने प्रश्न बहुत पूछा, मैंने बहुत संयमता से आपके प्रश्न को सुना, क्योंकि मैं लगातार देख रही हूँ कि आप किस तरीके से सपा और कांग्रेस को अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक तरफा जिस तरीके का डिबेट करते रहो, आप बताएंगे अनु पासवान जी एक तरफा डिबेट हो रही कि नहीं हो रही है? यही सरतन से जुदा तो हिंदू करते नजर नहीं आए, सरपंच से जुदा तो नारे तो नहीं लगाए गए ना इस देश में हिंदुओं की तरफ से। आपको सिर्फ सवाल करना है और आपको विपक्ष
विपक्ष की बात जवाब नहीं सुन रहा तो ऐसे तो डिबेट कराने कोई फायदा नहीं। तब तो आप भाजपा को बैठा लीजिए, खुद बैठ जाइए, भाजपा को बोलने दीजिए और भाजपा। चलिए एक एक पर बात करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जरूरी, लेकिन उनका पर्सनल लॉ सही। राहुल जी एक बात बताइए, आपको ये पता तो होगा ना भाई, इतिहास के बारे में आप इतना बता रहे हैं तो आपको ये भी तो पता होगा ना कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत के पास क्या चीज थी, और आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पे भारत कितना मजबूत था, ये तो आप अच्छे से जान रहे होंगे। और आज जो भारत को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, ये भी आपको बखूबी पता है। आप जो डिग्री लेके बैठ के यहाँ पे इस समय एंकरिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है ये भाजपा सरकार में आपको नहीं होगी। आप है राहुल राजपूत, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अगर धर्म को देख के डिग्री दी गई होती तो शायद आप एंकरिंग नहीं कर रहे होते। और रही बात, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक धर्म के लिए काम किया। राहुल जी आप मुझे बता दीजिए ना कि आजादी के बाद ऐसा कौन सा काम था कि मुसलमानों के लिए किया गया और हिंदुओं के लिए नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो ना तो पूरे सेंट्रल से लेके राज्यों में इतनी जो सुविधाएं लेके आज आप और हम बैठ के काम कर रहे हैं, ये हो ही नहीं पाता। आप खुद जानते हैं कि भारत शुरू से लेके अभी तक किन दशाओं से गुजरा है, और भारत को अपनी आजादी से लेके आजादी पाने के बाद तक कितना संघर्ष करना पड़ा, और कांग्रेस में इसमें कितना योगदान है। आप कांग्रेस की बात करिए, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका कितना योगदान है, और उनको सुविधाओं देने का काम किस तरीके से आर्थिक जूझ रही भारत उस समय कांग्रेस ने किया, ये भी आपको पता है। तो मुझे लगता है राहुल जी, डिबेट जो है ना, ये आप जो कर रहे हैं कि हिंदू के लिए कितना किसने काम किया, मुसलमानों के लिए कितना काम किया, तो मुझे लगता है एक बहुत सभ्य न्यूज चैनल को इस तरीके के डिबेट को लाने से पहले सभ्यता आपको और सभ्य समाज केंद्रित होना चाहिए कि वर्तमान में भाजपा सरकार जो पिछली सुविधाओं का कांग्रेस की क्यों होती जा रही है, वो किस तरीके से कर रही है। अभी आपका बजट पेश हुआ, बजट में ये तो समाजवादी है, सब समाजवाद वाली सोच रखते हैं। उन्होंने अपनी दोनों आंखों से किसी को बांटा नहीं, किसी को बांटा नहीं। और ये वाकई देश देखिए, आजादी की लड़ाई ऐसी लड़ी गई, आजादी की लड़ाई ऐसी लड़ी गई कि लाइन खींच दी गई। एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ हिंदुस्तान बन गया, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान। आजादी की लड़ाई सबने लड़ी, लेकिन एक लाइन भी खींच दी गई, और इसके बाद तो लाइन खिंचती रही। अनु पासवान जी कह रही हैं, कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि वहां पे स्नान करने लायक पानी, एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी, तो भाई सेंट्रल बोर्ड बोलेंगे आप। अनु पासवान जी, कांग्रेस उनकी पार्टी जब सरकार में रही, सबका विकास ही हुआ। उन्होंने किसी एक मतलब अलग अलग नजर से नहीं देखा, उनके लिए तो सब बराबर रहा। कौन सा हिंदू मैरिज एक्ट, कौन सा पर्सनल लॉ, कौन सा वक्फ बोर्ड की आप लोग बात कर रहे हैं। राहुल जी, मैं अशोक जी को और पासवान जी को दोनों को जवाब देना चाहता हूं। धर्म की राजनीति इन्होंने की है, और धर्म को बेचा भी, और धर्म को कुचला भी, और धर्म की हत्या भी की है। मैं कांग्रेस की बात कर लेता हूं। पहले हिंदू धर्म के लोगों ने सिर्फ इतना मांगा था, क्या अगर आप पर्सनल लॉ बोर्ड की जगह हिंदू बोर्ड नहीं बना सकते तो आप गौ हत्या जो है उसको रोक दीजिए। इन्होंने हमारे शंकराचार्य जी के ऊपर गोलियां चलवा दी, और उन्होंने सैकड़ों साधुओं को मरवा दिया इंदिरा गांधी ने। यानी किसी आज तक किसी भी मुसलमान नवरात्रि के समय करने का प्रयास किया था, आप ही के विधायक कहीं गोली नहीं चला सके। इन्होंने राजनीति वो की है। आपके विधायक सामने नहीं आए थे तब तक आप लोग बड़ा चिल्ला रहे थे कि सपा के लोगों ने क्या, उन्होंने कहा कि धर्म को बेच रहे हैं। अरे बेचा तो आप लोगों ने धर्म को, आपने हिंदू धर्म को कुचलने की कोशिश की। हमारे लोग भाजपा के लोगों ने करवाया था, उनके दिशा निर्देश पे वो हिंसा हुई थी। उस समय आपकी बोलती बंद हो गई थी, उस समय आप रिपोर्ट भूल गए थे, उसको आप लोगों ने बंद कर दिया। इतना पाप और घोर अत्याचार आप लोगों ने किया। आपने पाप और घोर अत्याचार सबसे बड़े पापी तो आप लोगों ने बंद कर दिया, और जो फंड मिलते थे देव दीपावली के लिए उसको भी आप लोगों ने बंद कर दिया, और हज हाउस में पैसा लगा दिया। तो धर्म की राजनीति और गंदी राजनीति तो आप लोगों ने की है। हिंदू धर्म को आज तक तीसरे नंबर पर आप लोगों ने रखा है। आज तक किसी क्रिश्चियन पे गोली चलाई आपने, आज तक आपने किसी मुसलमान पे गोली चलाई आपने जब भी हिंदुओं के आंदोलन हुए उनको कुचलने की कोशिश की है, लगातार गोलियों से छलनी कर दिया आप लोगों ने। और आप कहते हो बीजेपी ने राजनीति की, अरे अपने धर्म की बचाने के लिए, फिर भी मजा ये आपकी जिम्मेदारी। वहाँ पे अग्नि वहाँ पे फायर ना हो पाए, मगर वहाँ पे 2 बार नहीं 3 बार टेंटों में आग लगे, ये आपकी जिम्मेदारी कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो।
ये मगर कांग्रेस लोग का वहाँ इतिहास खाने रहा को है तरस रहे और ये थे। समाजवादी लोग वहाँ के पार्टी जो का इतिहास स्थानीय रहा है। लोग हैं वो लोग इसलिए ये दोनों रिपोर्ट भेज रहे हैं कि पार्टियों भाई ने हम लोग को खाने को नहीं लगातार मिल हिंदू पा रहा धर्म है, को कुचलने की सामान कोशिश दुगना की है। तिगना आज महंगाई तक पर बढ़ता चला जा जितने रहा है। क्या प्रदर्शन बात हुए, कर रहे हैं? कभी मुसलमानों पे इतना गोली मत चली, भाई सबसे मत लेकिन राम भाजपा बना भक्तों रही को है। गोलियों से भून दिया गया और इसके अंदर ये स्थिति पैदा कर दी समाजवादी पार्टी ने। तो आप लोग कहते हो कि हम धर्म को बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म की राजनीति आप लोगों ने किया आज तक। तो धर्म की राजनीति तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसने ना किया हो। हिमांशु शुक्ला जी, अब अगर आप सनातनियों की बात ना कीजिए ना, वो मुसलमानों की बात कर सकते हैं, आप सनातनियों की बात मत कीजिए। ठीक है, मैं पहले पूरा जवाब, पहले कांग्रेस का कुछ भी बोले, कुछ भी ये पढ़ के आया करो, वो जो राहुल गांधी थे वो पढ़ेंगे। ठीक है, इनके शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, उन्होंने जो भी लिखवा दिया कि मुगल बहुत बड़ी से खराब रहे हैं, तो नहीं, मुगल पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं पूरे बोला कि हिंदुओं के लिए, तो मैं शुरुआत से गिना देता। जब प्रधानमंत्री का जो है प्रिंस भारत घूमने के लिए, तो इन्होंने जो पर जो है वो पर्दे तो अरबी में लिखवा लिया, तो वो दिन भूले नहीं। सोमनाथ मंदिर जो है दोबारा, राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था सोमनाथ मंदिर दोबारा से नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी। हाँ, सुना नेहरू जी गए थे क्या? नेहरू जी तो फूल लेके गए थे, कह रहे थे। कांग्रेसी तो यही कहते हैं। उन्होंने लिख के बोला सोमनाथ मंदिर बनवाने थे, उसके प्रसाद जी ने लिख के दिया कि उद्घाटन में, तो फिर नेहरू ने बोला चीज में नहीं। अब देखिए, वो बात की बात है, वो बात की बात है। अब इन विषयों पर बात ना हो। अभी क्या है, ये जो स्थिति है उसको समझा जाना जरूरी है। आप लोग सनातन की बात ना कीजिए ना, वो सब कर सकते हैं, आप लोग सनातन की बात मत कीजिए। और दूसरी बात, 14 जनवरी कुंभ की शुरू थी, अब न्यूज मीडिया में जो अरबी लोग, सऊदी अरब, यमन और मिडिल ईस्ट सर्च किया जाने वाला कुंभ है, देख लो। वो ठीक है, वो सारी चीजें। अशोक यादव जी, मैं मान लेता हूं कि बीजेपी वाले हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं या धर्म की राजनीति करते हैं, तो आप लोग नहीं करते। राहुल जी, अगर भाजपा धर्म की राजनीति करती तो हम लोग उतना सवाल नहीं खड़े करते। ये धर्म के नाम पे लूट मचाते हैं। नहीं, मैं तो कह ही दिया कि एक मिनट हिमांशु जी, मैं तो इतनी बात आपके सामने रख दी कि मैं मानता हूं कि वो कर रहे हैं। मेरा सवाल तो आपसे या आपकी पार्टी से, आप लोग नहीं करते क्या? राहुल जी देखिए, समाजवादी पार्टी किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, सोशल जस्टिस की राजनीति करती है, और इसी वजह से हमारा आंदोलन जो, उस आंदोलन का नाम है पीडीए। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, अभी एच.एस. रावत जी हमसे सवाल पूछ रहे थे, इन्होंने गो हत्या की बातें की। मेरा देखिए, वो आप एच.एस. रावत जी का ही जवाब दे दीजिए। मैं यहाँ, मेरा शो, मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, सवाल मेरे हैं, तो आप लोग, मैं उठ के चला जाऊं, आप लोग आपस में सवाल जवाब करते रहिए। राहुल जी सुन लीजिए, मेरा पूरा जवाब नहीं हो पाया ना। आपने कहा कि आपकी पार्टी धर्म की राजनीति करती। एक फोटो दिखा दीजिए कि नवरात्र के मौके पर कन्या पूजन कर रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, रमजान के महीने में हमारी आस्था है। नहीं, हमारी आस्था है। अच्छा, हम आस्था है वो हमारी, हम उसकी मार्केटिंग नहीं करते राहुल जी। जो आस्था है हमारा, जब वो क्या रमजान के टाइम, क्या वो शाम के टाइम खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो मार्केटिंग है। राहुल जी सुन लीजिए, राहुल जी, हम लोग नेता के इफ्तारी कहते हैं, क्या वो मार्केटिंग है? फिर जो फोटो आती है वो, राहुल जी, वो सामाजिक समरसता है, वो सामाजिक भाईचारा है, वो भाईचारा है, वो सामाजिक समरसता है। जो आपने नवरात्र पूजन की बात की, वो बात को लेकर के देखिए, हम, चलिए मैं ठीक है, मैं वो तो उतना, कोई भी आपके हिंदू समाज के धर्म विशेष का कोई विधायक कन्या पूजन करता है तो हमें बता दीजिए कि वो भाईचारा है या समरसता है। कोई फोटो हो आप लोगों के पास, मैं दिखाना चाहता हूं। वाकई कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, अगर उनके पास है तो वो भी दिखा दें। कि आप हमको या कांग्रेस की बहन को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, बाकी इन लोगों को फ्री हिट दे रहे हैं। मेरी आपसे बात हो रही है, मैं तो यहां तक मान गया कि वो तो धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं आपसे भी तो कह रहा हूं ना कि आप लोग दिखा दीजिए, मुझे भी, दर्शक भी देख ले
कि कौन धर्म की राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाकुंभ पर सवाल, उससे पहले भी सनातन पर लगातार सवाल विपक्षी दल उठाते रहे, कोई भी कम नहीं, चाहे वो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी हो, कोई पीछे नहीं है। सवाल यही कि क्या वाकई बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है? अगर सनातन की बात नेता कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो विपक्ष को क्यों परेशानी? जबकि यही तारी पार्टी कई नेता करते हैं तो बीजेपी को भी दिक्कत होती है। तो अब यह दिक्कत दूर कैसे होगी? कौन हिंदुओं के साथ, कौन मुसलमानों के साथ, यह लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? अगर वाकई सामाजिक समरसता की बात हो रही है तो सभी समाज की बात की जाए। दो टूक में इतना ही।